गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरः। प्रस्थान त्रयी में परिगणित श्रीमद् भगवद गीता का अनेक विध दृष्टियों से अध्ययन अध्यापन किया जाता रहा है तथा इस ग्रंथ को आधार बनाकर अनेक भाष्यों तथा टीका ग्रंथों का भी प्रणयन पुनः पुनः दृष्टिगत होता है। मर्मज्ञ विद्वान पंडित मधुसूदन ओझा जी ने श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य के प्रतिपाद्य को नूतन अभिमत को प्रस्तुत करते हुए श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्यम इस ग्रंथ के रूप में अभिनव उद्भावना की है। तदनुसार इस प्रस्तुति का प्रमुख उद्देश्य प्रकृत ग्रंथ से आत्मनिर्वचनम इस विषय को प्रस्तुत करना है। भारतवर्ष की अक्षुण्ण परंपरा में निस्संदेह भगवद गीता का ज्ञान शास्त्र विद्या परक शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है और पंडित मधुसूदन ओझा जी ने विज्ञान पद के साथ अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया और अपने इन ग्रंथों के प्रणयन के क्रम में एक ग्रंथ है ब्रह्म सिद्धांत। इस ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ में उन्होंने अन्य विद्वानों के मंतव्य को प्रस्तुत करते हुए यथा भगवद गीता के ही वचन को प्रयुक्त करते हुए कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। यहाँ विज्ञान पद के जो पद का जो प्रयोग किया गया है शंकराचार्य द्वारा इसके किए गए भाष्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्वानुभव संयुक्तम, अपने अनुभव से संयुक्त ज्ञान विज्ञान है। परंतु इसके बाद मधुसूदन ओझा जी ने आधुनिक परिवेश में विज्ञान शब्द को स्पष्ट किया और कहते हैं कि यह आधुनिक पर्यावरण में आधुनिक परिवेश में जो विज्ञान है वह साइंस का पर्याय है। लेकिन मधुसूदन ओझा जी इन मंतव्यों के पश्चात अपने स्वयं के मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह जो विज्ञान है, मैं उन्हीं की पंक्ति को पढ़ना चाहूंगी, यह जो विज्ञान है वह दृष्टि में आने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों में समान रूप से मूलतः विद्यमान रहने वाले किसी एक तत्व का अनुभव कराने वाला ज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी एक तत्व के विषय का ज्ञान है तथा उस मूल रूप में किसी एक स्थायी नित्य तत्व को मानकर अनंत पदार्थों के रूप में उसकी परिणति का वर्णन ही विज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान को इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक पदार्थ का ज्ञान तथा तज्जन्य भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तद अनुसार एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि मान लीजिए हम एक बगीचा देखते हैं और उस बगीचे को देखकर सबसे पहले मन में आता है कि यह एक बगीचा है। यह बगीचे से संबंध उत्पन्न प्रथम ज्ञान है। इसके पश्चात यह बगीचा किसका है, इसमें किस प्रकार के फल पेड़ पौधे फूल क्या क्या लगा हुआ है, कितना सुंदर है, यह अन्य विषयों का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ यही है विज्ञान, प्रथम ज्ञान। और उसके बाद उस ज्ञान से उत्पन्न अन्य विषयों का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो मधुसूदन ओझा जी का विज्ञान को वो स्वयं स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह विज्ञान अणु परमाणु के ज्ञान से सर्वथा असंस्पृष्ट है, सर्वथा मुक्त है। अब फिर यह ज्ञान है क्या? अगर यह साइंस का, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का पर्याय नहीं तो यह कैसा विज्ञान है? यह विज्ञान, इस विज्ञान को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के दो ही प्रमुख पर्व हैं, एक दर्शन एक विज्ञान। दर्शन और विज्ञान दोनों के लिए उन्होंने पर्व शब्द का प्रयोग किया। पर्व अर्थात संधि स्थल, जिस प्रकार हम गन्ने में और बांस में जोड़ देखते हैं, पर्व देखते हैं, ये जोड़, ये पर्व परस्पर आगे वाले हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं। ये बताते हैं कि आगे इसके इतना हिस्सा और बाकी है। इसी प्रकार पंडित मधुसूदन ओझा जी विज्ञान को समझने से पहले दर्शन को स्पष्ट करते हैं। अर्थात ये आत्मनिर्वचनम विषय के प्रारंभ में सबसे पहले दर्शन शास्त्र विषयक विज्ञान समालोचना को, विवेचना को प्रस्तुत करते हैं।
तदनुसार चराचर जगत की उत्पत्ति, क्रमिक विकास, जीवन का मुख्य लक्ष्य इत्यादि विविध विषयात्मक सृष्टि से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए भारतवर्ष में षड दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत प्रमुख दर्शनों के रूप में इनकी शरण ली जाती रही। परंतु मधुसूदन ओझा जी क्रमशः सांख्य, वैशेषिक तथा वेदांत को ही दर्शनों की श्रेणी में गिनते हैं। इनमें भी वे क्रमशः सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन के पश्चात सांख्य दर्शन, जिसे वे प्राधानिक शास्त्र, तथा तत्पश्चात शारीरक नाम से वेदांत दर्शन को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि शारीरक विमर्श नामक अपने ही ग्रंथ में अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वैशेषिक तथा सांख्य दर्शन एवं शारीरक कहा जाने वाला वेदांत और गीता ये ऐसे दर्शन हैं मानो हथेली में रखे हुए आंवले के समान आत्म तत्व का बोध कराने वाले हैं। अर्थात दर्शन के रूप में इन तीन दर्शनों को ही स्वीकार किया। किस किस को? सांख्य, वैशेषिक तथा वेदांत। और ये तीन दर्शन इस प्रकार ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं जैसे मानो हाथ में रखी हुई कोई वस्तु इतनी सरलता से आत्म तत्व का बोध कराते हैं जैसे कि हाथ में ही कुछ वस्तु रखी हुई है। और क्रमशः प्रथम और द्वितीय पर्व के रूप में दर्शन और विज्ञान को मानते हैं। तत्पश्चात आत्मनिर्वचन के क्रम में आगे बढ़ते हुए और पंडित मधुसूदन ओझा जी के वैशेषिक दर्शन को दर्शन की श्रेणी में मानने का कारण जानते हैं। जब पंडित मधुसूदन ओझा जी आत्मनिर्वचन के विषय में दर्शन शास्त्र विषयक आलोचना प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे पूर्व ही पुरुषत्रय की गणना करते हैं। ये पुरुष तीन है, क्षर, अक्षर तथा अव्यय। यही प्रमुख आत्म तत्व का केंद्र है। कहते हैं वैशेषिक दर्शन त्रिविध पुरुषों में क्षर नाम से विख्यात है। क्षर अर्थात जो क्षरणशील है, जिसका नाश होगा, जो नष्ट होगा, जो सर्वथा सर्वदा स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहेगा। वैशेषिक दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म के द्वारा विभक्त मानते हैं उस क्षर पुरुष को, अर्थात समस्त क्षरों में व्याप्त होते हुए, समस्त क्षरों में विद्यमान होते हुए उस आत्मा को जीवात्मा और परमात्मा के भेद से दो प्रकार का स्वीकार करते हैं। ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विविधा परमात्मा जीवात्मा च तत्रैश्वरः सर्वज्ञा परमात्मैक एव जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। वह जो आत्मा है वह दो प्रकार से है, जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन ये जो उत्पत्ति क्रम मानते हैं, ये द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय आदि के आधार पर मानते हैं और ये क्षरण होगा इनका, तो इसलिए वैशेषिक दर्शन को मानने का कारण बताया। पहला दर्शन पर्व जिसमें क्षर पुरुष है। दूसरे दर्शन की बात करते हैं, द्वितीय सोपान पर आते हैं, वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के लिए पुनः पुनः ओझा जी प्राधानिक शब्द का प्रयोग करते हैं। गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, सत्व, रज और तम, इस गुणत्रय की समष्टि रूप से किसी अव्यय जगत के का उपादान कारण स्वरूप मानते हैं। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, उपादान कारण क्या है? बार बार जिज्ञासा होती है कि अगर उपादान क्या है, तो अगर हमें स्वर्ण से आभूषण बनाने हैं, सोने से आभूषण बनाने हैं और हमने आभूषण बना लिए, तो इसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है? तो उपादान वह है सोना, जिससे हमने जिस द्रव्य को ग्रहण करके वस्तु का निर्माण किया, वह हो गया उपादान। और जिसके द्वारा निर्माण किया गया जो साधन आदि बने, वह निमित्त कारण। जैसे घट के निर्माण में हम तुरी वेमा आदि को बन लेते हैं निमित्त कारण, मृत्तिका उपादान कारण मानते हैं। आभूषण बनाने में हम स्वर्ण को उपादान कारण मान रहे हैं। तो यहाँ सांख्य दर्शन के मत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राधानिक जो दर्शन है वह गुणत्रय, सत्व, रज और तम के समष्टि रूप किसी अव्यक्त जगत के उपादान कारण स्वरूप है और उसी को महद अक्षर की संज्ञा प्रदान की गई है।
इसके पश्चात आता है शारीरक अर्थात वेदांत दर्शन। कहते हैं वेदांत दर्शन वह दर्शन है जहां अव्यय पुरुष की कल्पना मिलती है। कहते हैं पंडित मधुसूदन ओझा जी अपने उपनिषद के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि ब्रह्म सूत्र तथा गीता शास्त्र में ब्रह्म सूत्र अक्षर पुरुष की व्याख्या करता है, तो गीता शास्त्र अव्यय पुरुष की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त दर्शनों की श्रेणी में वे किसी अन्य दर्शन को स्वीकार नहीं करते। योग को वह यह कहकर हटाते हैं इस श्रेणी से, कहते हैं कि योग तो कैवल्य को प्राप्त करने का मात्र उपाय भूत है। जबकि मीमांसा दर्शन को इसलिए दर्शन की श्रेणी में नहीं मानते कि वे वैदिक वाक्यों के अर्थ का प्रतिपादन करने वाला मात्र तर्कशास्त्र है। इसके पश्चात स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्षर अर्थात वैशेषिक दर्शन का पुरुष है क्षर, सांख्य का अक्षर और अव्यय नाम से जो पुरुष जाना जाता है उसका वर्णन अद्वैत में यानी कि वेदांत में जिसे शारीरक नाम से जाना जाता है। अब अपनी बात को स्पष्ट करते हुए मधुसूदन ओझा जी गीता विज्ञान भाष्य में कहते हैं क्षर पुरुष में पर्यवसान वाला वैशेषिक प्रथम दर्शन है, तत्पश्चात अक्षर अर्थात अव्यक्त अक्षर पुरुष में पर्यवसान होने वाला प्राधानिक द्वितीय दर्शन है, तदनंतर अंत में अव्यय रूप में परिवसित होने वाला तृतीय शारीरक दर्शन है। अब आत्मा शब्द का निर्वचन प्रारंभ करते हैं कि अब बता दिया कि ये क्षर मानते हैं वैशेषिक, अक्षर मानते हैं सांख्य और शारीरक मानते हैं अव्यय, लेकिन क्षर का स्वरूप क्या है, अक्षर का स्वरूप क्या है और अव्यय का स्वरूप क्या है, इसको स्पष्ट करने से पहले मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी। आप सभी लोग विद्युत यंत्रों से परिचित हैं भली प्रकार, और जो जितना बचा कुछ था कोरोना ने हमें सारा कुछ समझा दिया कैसे प्रयोग करना है, कौन सा उपकरण कैसे चलता है। तो अब हम जब बात करें तो तीन पुरुष हैं क्षर, अक्षर, अव्यय। यद्यपि क्षर पुरुष की गणना सर्वप्रथम कर रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम स्थान है अव्यय का, सबसे महत्वपूर्ण है अव्यय। इसे क्रम से समझते हैं कि एक बिजली संयंत्र जिसे आप पावर प्लांट कह सकते हैं, बहुत बड़ा पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट से हमें बिजली या ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का स्रोत वह पावर प्लांट है, वह बिजली संयंत्र है, वह बिजली केंद्र है। लेकिन अब हमें घर पे एसी चलाना है तो एसी में लगाने वाला एडेप्टर अलग है, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का एडेप्टर अलग है। तो अगर हम अव्यय ब्रह्म को समझें तो वह पावर का मुख्य स्रोत, पावर सप्लाई का मुख्य संयंत्र है, पावर प्लांट है, वो ऊर्जा का मुख्य केंद्र है अव्यय पुरुष जहां ऊर्जा का अपार संचयन है, और वह उस अव्यय से अब हम सब तक ऊर्जा आएगी, सब तक प्राण आएंगे, सब में आत्म तत्व युक्त होगा। तो सबसे पहले वो जो बिजली का केंद्र जिसे मैंने कहा यानी वो अव्यय पुरुष, जहां से ऊर्जा का जो स्रोत है, जहां से ऊर्जा का उद्गम होगा। उसके पश्चात है अक्षर। जैसे हम एसी अडेप्टर और मोबाइल टीवी के अडेप्टर से इनकी तुलना कर लेते हैं कि एसी के लिए हमें बड़ा अडेप्टर चाहिए, लेकिन हमें मोबाइल टीवी लैपटॉप के लिए छोटे अडेप्टर से काम कर लेंगे। तो जो सबसे छोटा अडेप्टर है वो है अक्षर, और जो बीच वाला अर्थात एसी अडेप्टर जिसे हम कहें वो है आपका अक्षर, और जो सबसे बड़ा यानी बिजली का संयंत्र वह है अव्यय पुरुष। अब क्रमशः आते हैं कि दर्शन शास्त्र में, इस विज्ञान शास्त्र में पंडित मधुसूदन ओझा जी किस प्रकार बताते हैं। कहते हैं क्षर पुरुष वह है जो मृतिका अर्थात मिट्टी की तरह विकारों का उपादान भूत परिणाम में परिवर्तित होने वाला कोई अक्षर पुरुष है। अर्थात मिट्टी के समान जिसको ग्रहण किया जाएगा उपादान की तरह। उपादान शब्द हम समझ चुके हैं कि अगर हमें घड़ा बनाना है तो हमें मिट्टी चाहिए, घड़ा मिट्टी बनाने का उपादान है। तो मिट्टी की तरह जो उपादान भूत है, और कैसे उपादान भूत है, विकारों का उपादान भूत है, वह है अक्षर। और इसके लिए कहते हैं मृतिकावद विकारो उपादान भूता परिणामी कश्चित क्षर पुरुषः। उसके पश्चात यानी मृतिका और क्षर और उपादान,
बनता है आपका क्षर पुरुष। इसके पश्चात आता है अक्षर। अक्षर के लिए हमें जब घड़ा बनाना है या किसी आभूषण का निर्माण करना है, निर्माण करने वाला चाहिए। निर्माण करने वाला कौन है? जब हमें घट बनाना है तो कुम्हार उस घट का निर्माण करेगा, तो कुम्हार उस समय अक्षर पुरुष है। इसके पश्चात यानी कुम्हार, अक्षर और निमित्त कारण, जो केवल बनाने के पश्चात उसका कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ निर्माण करेगा और निर्माण के बाद वह अपने कार्य से हट जाएगा, वह कारण मात्र है। और जो क्षर पुरुष है वो कार्य है। किसका कार्य है? अक्षर का कार्य है। और इसी की 5 कलाएं हैं क्रमशः क्षर पुरुष की: प्राण, आप, वाक, अन्नाद, अन्न, यानी इसके द्वारा ही वो विकारों को प्रदान होता है। इसके पश्चात आते हैं अक्षर पुरुष पे। अक्षर पुरुष कैसा है? कुम्हार वद निर्माता, कुम्हार की तरह सर्वशक्ति से युक्त है। घड़ा बनाने का पूरा ज्ञान उसे है, वह जानता है किस प्रकार घट का निर्माण होगा। तो घट का निर्माण करने वाला ऐसा कोई अव्यक्त पुरुष जो है वह अक्षर पुरुष है और वह द्वितीय है। अब आते हैं तृतीय पर। तृतीय वह है जो सब में ऊर्जा का, सब में केंद्रीय कर, सबका केंद्र, सबकी उत्पत्ति है, लेकिन किसी भी कारण में वह स्वयं संलग्न नहीं होता। और उत्पत्ति करने वाला है, उत्पन्न होगा अक्षर, उत्पन्न किया जाएगा अक्षर के द्वारा, और इन सबका स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है अव्यय, न व्यय, वो कभी नष्ट नहीं होता, वैसा ही विद्यमान रहता है। अब जब ये 3 पुरुष हमने समझ लिए, तो इन 3 पुरुषों के आधार पर अमृत वर्ग, ब्रह्म वर्ग और शुक्र वर्ग के आधार पर आत्मा का त्रेधा विभाजन किया गया है। इनमें अन्य अन्य नाम जिनमें मैं कुछ पढ़ती हूँ। पहला परात्पर भूमा। परात्पर भूमा में वह स्वरूप है जो भूमा भी है और अणिमा भी है। भूमा यानी जो व्यापकत्व से पूर्ण भी है और अणु भी है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये जो त्रिविध पुरुष बताए, क्षर, अक्षर और अव्यय, इनका ही सूक्ष्म संकेत यहाँ मिलता है जो बाद में पुरुष के रूप में स्थापित हुए हैं। और इन्हीं में एक शब्द में लेना चाहूंगी, कर्मात्मना। क्षर, अक्षर और अव्यय ये तीनों ही कर्मात्मा हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों के कर्मात्मा हैं। कोई भी किसी के कार्य क्षेत्र से संबद्ध नहीं है। क्षर कर्मों का भोक्ता है और फलों का भी भोक्ता एकमात्र क्षर यानी कि 5 महाभूतों से उत्पन्न प्राणी है। बाकी अक्षर जो उत्पन्न करने वाला है वह भी इन फलों का भोक्ता नहीं है, और ना ही अव्यय, क्योंकि वह तो है ही विश्वातीत, गुणातीत। इसके पश्चात आते हैं कि आत्म स्वरूप समीक्षा के अंतर्गत जितनी बातें मैंने बताई उनका सार, कि पहले एक पुरुष है, 3 प्रकार के भेद संबंध से वह रस बल की अलग अलग स्थिति के कारण प्रतीत होता है। तीनों में ही ऊर्जा है, तीनों में ही आत्म तत्व है, लेकिन अपनी अपने रस बल ऊर्जा आदि के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। और क्षर पुरुष ही कार्य रूप में दिखाई देता है, और अक्षर सबका कारण है, सबको उत्पन्न करने वाला है। और अक्षर पुरुष की स्थिति इसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे सूर्य। सूर्य हम सबको अपने प्रकाश से तप्त करता है, संतप्त करता है, लेकिन उस सूर्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति है अक्षर की, अर्थात हम क्षर प्राणियों पर तो उस सूर्य की ऊष्मा का, ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस अक्षर पर अर्थात उस सूर्य पर कभी भी उस ऊर्जा का या ऊष्मा से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। इसके पश्चात कहते हैं भूत समूह क्षर है। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, भूत अर्थात भूतों से उत्पन्न और सब में विद्यमान रहने वाला है और अपने स्वरूप से कभी न बदलने वाला है कूटस्थ अक्षर। यास्क कृत एक पद है, पुरुष की व्याख्या करते हुए यास्क कहते हैं, निर्वचन करते हुए, पुरी शेते पुरी शेते पुरीषादा, जो शरीर रूपी नगर में विद्यमान करता है वह पुरुष है। निश्चित रूप से यह आत्म तत्व शरीर रूपी नगर में निवास करता है। ये किस प्रकार तीनों पुरुष के रूप में निवास करता है देखते हैं। पहले तीनों में ही पर पुरुष यानी कि वह अव्यय प्रमुख है,
और इस पुर का यानी इस प्रथम पुरुष का वास स्थल है अक्षर, और अक्षर रूपी जहां वास करता है वह है क्षर, यानी क्षर की विविध अवस्थाओं में क्षर का वास होने से वह क्षर का ही पुर है। इसके बाद कहते हैं अव्यय पुरुष, जो किसी भी कार्य कारण भाव में नहीं आता, चाहे कभी न तस्य कारणम न तस्य कार्यम च विद्यते, न तो उसका कोई कारण है न उसका कोई कार्य है। भूतात्मा, प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, सत्वात्मा, पुरुषात्मा आदि पृथक पृथक भेदों से उस आत्म तत्व की ही कल्पना की जानी चाहिए। इसके बाद कहते हैं भगवत गीता के स्वरूप, भगवत गीता भी अन्य अन्य भावों से, कहता है अव्यक्त अव्यय से अतिरिक्त भावों की आत्म रूपता का भगवत गीता भी निषेध करती है। कहती है अव्यय ही है जो मुख्य आत्म रूप है। तमेतद अव्ययम गीता सर्वात्म आत्मत्वेन पश्यति, गीता भी उस पर पुरुष को ही, उस अव्यय पुरुष को ही आत्म तत्व, परमात्म तत्व के रूप में स्वीकार करती है। और यह परम पुरुष अव्यय आत्मा प्रत्येक अर्थ में गूढ़ है। प्रत्यर्थात्मा गूढ़ो अयम अव्ययः पुरुषः परा। इसके पश्चात अगर हम बात करें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक की, तो आध्यात्मिक विषय स्थूल शरीर भूत मात्र से संबंधित हैं, जबकि कारण शरीर आदि दैविक विषय से संबंधित है और आध्यात्मिक विषय सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। अपने व्याख्यान के अंत में मैं बताना चाहूंगी, पंडित मधुसूदन ओझा जी का ही यह ग्रंथ है और इसमें आत्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं, वो पंक्ति पढ़ना चाहूंगी। कहते हैं कि यह ईश्वर तथा अनंत जीवों में वह अव्यय है, विभक्तों में अविभक्त है और विभक्त की तरह ही विभक्त सा प्रतीत होता है। प्रत्येक में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक भूत में विद्यमान है, मानो उसके कई टुकड़े, कई अंश कर दिए गए हैं और वह फिर भी अविभक्त विभक्त की तरह प्रतीत होता है, तदपि वह अव्यय है। एकस्मिन् ईश्वरे जीवेषु अनंतेषु च सो अव्ययः, वह अव्यय पुरुष है।